आज तो मैंने सोच लिया, आज मेरा इंटरव्यू का पहला दिन है। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा। घर से निकलता हूँ तो तुरंत मम्मी की आवाज़ आती है, नल बंद किया कि नहीं किया। पापा की आवाज़ आती है, तौलिया जगह से रखा नहीं रखा, गीला तौलिया बिस्तर गंदा हो जाएगा, मच्छर आ जाएंगे। नाश्ता किया कि नहीं किया, अच्छे से बैठे कि नहीं बैठे, रात को सोए कि नहीं सोए, टाइम से बिजली बंद की नहीं की। तंग आ चुका था मैं, और यही सोचते हुए मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। जैसे ही मैंने इंटरव्यू देने के ऑफिस में कदम रखा तो सभी लोग ऊपर की ओर जा रहे थे और आ रहे थे। मैंने देखा कि बरामदे में लाइट जली हुई थी और कूलर से पानी टपक रहा था। मैं वहीं बैठ गया। तभी मुझे चपरासी ने आकर बताया कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर हो रहा है, आप वहां पहुंचे। मैं सोचकर जाने लगा, तभी मुझे मम्मी और पापा की बात याद आ गई कि अरे दिन में लाइट का क्या काम, क्यों बेफालतू जला रखी है। मैंने तुरंत लाइट बंद की और जो कूलर में पानी चल रहा था उस टैप को भी बंद किया। आगे बढ़ा। अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि रास्ते में चेयर पड़ी हुई थी। मैंने उसे साइड में लगाया। मैं वहाँ लाइन में बैठ गया। अंदर से जैसे ही कोई लोग अंदर जाते और तुरंत ही वापस आ जाते। जो इंटरव्यू देकर आ चुके थे, मैंने उनसे पूछा कि अंदर क्या पूछा जा रहा है, कुछ आइडिया दो। वह बोले कि कुछ भी नहीं पूछते हैं, फाइल भी खोल कर नहीं देखते हैं, बस हम अंदर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ये चाहते क्या हैं। यह सुनकर तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने भी दरवाज़ा खोलकर अपनी फाइल से अंदर प्रवेश किया। उन्होंने मुझसे पूछा कब ज्वाइन कर रहे हो। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा इंटरव्यू आपका हो चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ज़रा विस्तार से बताएंगे कि जब आप बरामदे में आए तो लाइट खुली हुई थी, आपने आते साथ पहले लाइट बंद की, उसके बाद सीढ़ियों पर भी लाइट जली हुई थी, वो भी आपने बंद की। थोड़ा सा टैप खुला हुआ था, आपने टपकते हुए नल को बंद किया। फिर जब आप आगे बढ़े तो रास्ते में चेयर थी, आपने उसे भी साइड में लगाया। पायदान उल्टा पड़ा हुआ था, आपने उसको सीधा किया। और जब आपने दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो आपने बड़े ही आराम से दरवाज़ा खोला और छोड़ा। मैंने कहा इंटरव्यू का इन बातों से क्या मतलब। उन्होंने कहा है जो अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, डिसिप्लिन में नहीं है, वो क्या ऑफिस में वर्क करेगा या अपने काम के प्रति कैसे डिसिप्लिन रखेगा। संस्कार मायने रखते हैं। मैं यह सोचकर अंदर ही अंदर अपने माता पिता को धन्यवाद कर रहा था। इतनी बड़ी नौकरी मुझे मिली थी। मैंने घर जाकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए और उनके गले लग गया। उनकी समझ में कुछ भी ना आया कि आज अचानक बेटा झल्ला नहीं रहा है, प्यार बरसा रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि आज क्या हुआ था। जीवन में संस्कार नहीं तो संसार आपका चल नहीं सकता। सबसे पहले में पहल संस्कार जरूरी है। माना पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन संस्कार सर्वप्रथम है। तो आप भी अपने बच्चों में संस्कार अवश्य दीजिए, क्योंकि यह संस्कार उनके जीवन की वह पूंजी है जो उन्हें पग पग पर हर मुसीबत और कठिनाई से लड़ना सिखाएगी। लगता है हमें कि हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन जब वही बातें हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं और खुशियाँ बिखेरती है, तब हमें उनकी मूल्य पता चलता है, उनकी वैल्यू पता चलती है। तो बच्चों, जो भी हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बड़े बताते हैं, तो उनकी गांठ बांधिए। और माता पिता को भी यही बात कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल ना चूके अपने बच्चों को संस्कार देने के पीछे। आखिरकार उनके जीवन को आप सुख में बनाना चाहते हैं ना, तो संस्कारों से वंचित बचपन ना छोड़िएगा। उन्हें समय दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए।
धन्यवाद।